नमस्कार। एक सरकारी कर्मचारी जब सेवा में आता है तो सेवा की शुरुआत के 2 साल के बाद में स्थायीकरण के पश्चात उसके वेतन में बेसिक के साथ डीए और एचआरए को भी जोड़ा जाता है। डीए यानी कि महंगाई भत्ता, जिस प्रकार से कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए जो बेसिक लेता है उसी बेसिक पर उसकी गणना की जाती है। और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने सेवा काल में प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए बढ़ोतरी का लाभ दिया जाता है। डीए बढ़ोतरी की घोषणा प्रथमतः केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार करती है। तत्पश्चात अलग अलग राज्य सरकारें अपने स्तर पर उसकी घोषणा करती है। अमूमन वही रहता है जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो 53% है, जिसकी बढ़ोतरी जुलाई 2024 में जो उस समय 50% था जिसे बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। अगर हम बात करें जनवरी 2024 में तो जनवरी 2024 में वहाँ पर 4% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन जुलाई 2024 में इसे घटाकर 3% कर दिया गया था। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए बढ़ोतरी की घोषणा का लाभ यानी कि घोषणा बाद में होने पर भी उसे वास्तविक लाभ है वो 1 जनवरी से और 1 जुलाई से दिया जाता है। अभी मार्च महीना चल रहा है। जनवरी 2025 के लिए हमारा डीए कितना बढ़ने वाला है और अब ये जो बढ़ेगा वो कब से लागू हो सकता है और इसका वास्तविक लाभ किस प्रकार से दिया जा सकता है सरकारी कर्मचारियों को, इसकी हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अगर हम पिछला ट्रेंड देखें तो पिछले कुछ जो डीए की बढ़ोतरी हुई है वो 4% के आसपास रही है, लेकिन जो जुलाई 2024 का जो डीए बढ़ोतरी हुई है उसे 4% से घटाकर 3% की डीए बढ़ोतरी की गई थी। और अगर हम बात करते हैं जनवरी 2025 में, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से सरकारी कर्मचारियों की डीए बढ़ोतरी की घोषणा होनी है, लेकिन इसे कब किया जा सकता है अगर हम पिछला ट्रेंड देखें तो 3 महीने के पश्चात ही अमूमन डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। तो हम यूँ मान के चल सकते हैं कि मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में डीए बढ़ोतरी की घोषणा संभव है। हालांकि होली से पहले भी संभावना थी, लेकिन मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक यूँ मान के चलिए कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। अब कितना डीए बढ़ाया जा सकता है सरकारी कर्मचारियों के लिए? पिछले 2-3 डीए जो बढ़ाए गए हैं वो 4% के हिसाब से बढ़ाए गए थे, लेकिन जुलाई 2024 का जो डीए बढ़ोतरी हुई वो 3% तक ही हुआ है। इस बार भी अगर हम देखें तो 3 से 4% तक की बढ़ोतरी संभव है। ज़्यादा संभावना तो 3% तक की ही लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार 3% की बढ़ोतरी की गई है तो उसी प्रकार से उसी ट्रेंड को रखते हुए शायद सरकार 3% तक ही डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। अगर 4% तक किया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए हित में होगा और यूँ कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा हो सकता है। अब अगर मार्च 2025 यानी मार्च माह के अंतिम सप्ताह में अगर बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है तो वास्तविक लाभ यानी कि जो कैश पेमेंट है वो 1 अप्रैल 2025 से देय होगा, लेकिन इसका जो वास्तविक लाभ है वो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का उसे या तो एरियर के रूप में भुगतान किया जा सकता है या फिर कुछ सरकारें हैं वो जीपीएफ खातों में भी जमा करवा सकती है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जनवरी 2025 की बढ़ोतरी डीए बढ़ोतरी की घोषणा जल्द ही केंद्र सरकार कर सकती है। सामान्यतः 3 से 4% के बीच में हम मान के चल सकते हैं कि इतनी बढ़ोतरी हो सकती है। अंतिम निर्णय तो केंद्र सरकार यानी कि केंद्रीय कैबिनेट की ओर से किया जाना है। और इसी के साथ धन्यवाद।